सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, आज की करंट एनर्जी डीएम और डीएफ की। हाउ डज डीएम फील्स अबाउट डीएफ। तो डीएम अभी बहुत ही ज़्यादा लव, क्रेविंग्स और बहुत ही ज़्यादा प्योर इंटेंशंस फील कर पा रहे हैं डीएफ के लिए। आप लोगों की बॉडी में, सोल में बार बार वाइब्रेशंस हो रहे होंगे। आँख के आसपास का एरिया या आँख की पलक बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रही होगी, बॉडी का कोई पार्ट वाइब्रेट कर रहा होगा। और आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा और रूट चक्रा में काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्टिव होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। सेक्सुअल एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा आप लोगों को परेशान कर सकती हैं। साथ ही कुछ डीएफ को यहाँ पे हेडेक हो सकता है, बिकॉज डीएम की ओवर थिंकिंग प्रोसेस चालू है। यहाँ पे डीएम की जर्नी में बहुत सारे बदलाव आए हैं, जिसमें डीएम अपने पर्सपेक्टिव को, अपनी एनर्जीज को और अपने डीएफ को समझ पा रहे हैं। यहाँ पे जितने भी डीएम हैं उनको धीरे धीरे एनर्जीज के बारे में तो सिखाया जा रहा ही है। साथ ही कुछ एनर्जीज ऐसी भी बताई जा रही हैं कि एक बॉडी में दो एनर्जीज होती हैं, एक फेमिनाइन एक मैस्कुलाइन। ये महादेव खुद स्वयं उनको किसी दृश्य के थ्रू या फिर सपने में उस शक्ति को बता रहे हैं, और यहाँ पे डीएम खुद उस शक्ति को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे करंट एनर्जी में यही डाउनलोड सबसे ज़्यादा आ रहे हैं मेरे पास, कि वो किसी शक्ति को खोज रहे हैं, वो किसी एनर्जीज में विलीन होना चाहते हैं, और वो एनर्जी सिर्फ और सिर्फ आप हो। उनको पता है कि उनका मन नहीं लगता, उनको कोई भी काम करना नहीं आता आपके बिना, बट यहाँ पे डीएफ को पाना चाहते हैं। तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारे अपडेट आते हैं, बहुत सारी करंट एनर्जीज बनती हैं, हर दिन एक नई एनर्जी बनती है, उसके थ्रू ही हमें डाउनलोड्स मिलते हैं। तो आज का जो डाउनलोड है, डीएम अपनी शक्ति को खोज रहे हैं, जो कि उनकी बॉडी से परे है, यानी कि आपके अंदर है। उस शक्ति को खोज रहे हैं, सिंपल। डीएम की करंट एनर्जी और क्या है, यहाँ पे ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा हैं डीएम की लाइफ में। पेशेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट कर पा रहे हैं इस समय पे, बिकॉज यहाँ पे किसी से भी लड़ना नहीं चाहते हैं। यहाँ पे अभी भी चाह रहे हैं कि वो पर्सन मेरी लाइफ से ना जाए जिस पर्सन को मैं चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पे भी इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। बार बार सोचते हैं कि यहाँ से मैं हट जाऊँ, बट कुछ लोग जो मैनिपुलेटर हैं, जो माइंड गेम्स खेलते हैं, उन लोगों ने कुछ इस तरीके से डीएम को फंसा के रखा है कि डीएम को स्वयं जो इमोशनल कॉर्ड्स कनेक्ट हैं लोगों के लिए डीएम की, वो कॉर्ड कट नहीं हो रही है। इसलिए कहीं ना कहीं इमोशंस बाहर आ जाते हैं डीएम के, और उन लोगों के लिए काम करते हैं। यहाँ पे जो व्हील है वो घूम तो रहा है, बट डीएम की कंडीशंस को देखते हुए और डीएम जो सोचते हैं उसके बाद अगला स्टेप जो लेते हैं, उसमें चेंजेस आ जाते हैं। जो व्हील है वो घूमना चाह रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून घूमना चाह रहा है, उनकी किस्मत बदलने वाली है, बट उनकी खुद की कंडीशंस और उनके खुद के कॉर्ड्स कनेक्ट हो जाते हैं बार बार, जो कि वो इमोशंस, डीप इमोशंस में चले जाते हैं और उन लोगों को छोड़ना नहीं चाहते हैं जिन लोगों के साथ कनेक्टेड फील करते हैं। या फिर ऐसे मान लीजिए कि वो समाज में ये दिखाना चाहते हैं कि मेरी गलती नहीं थी, मेरी वजह से नहीं गए हैं। कुछ इस तरीके से डीएम का भी बर्ताव चल रहा है और लोगों के साथ।
बट कुछ डीएम ऐसे भी हैं जिन्होंने कनेक्शंस ख़त्म किए हैं, ऑटोमेटिकली कनेक्शंस ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं। अब मैं उन लोगों को वो बता दूं कि अगर आपको कॉर्ड का मतलब नहीं पता, तो कॉर्ड एक ऐसी चीज़ होती है जो कि इनविजिबल होती है। मान के चलिए कि आप डिवाइन से प्रेम करते हैं जितना अपने डीएम से करते हैं। किसी थर्ड पर्सन के लिए अगर आप प्यार करते थे, जब इस जर्नी से पहले थे, अगर आप किसी के लिए इमोशनल कनेक्टेड फील करते थे, घर में कोई भी हो, फ्रेंड्स में हो या आपसे सीनियर कोई हो, अगर उसके लिए कनेक्टेड फील करते थे, तो यहाँ पे हुआ क्या है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ फीड हो गई कि ये आदमी, ये इंसान बढ़िया है। उधर से ही हमारे कॉर्ड कनेक्ट हो गए, यानी कि दिल के तार जुड़ गए दूसरे पर्सन से। कहते हैं ना, एक कहावत भी है, दिल के तार जुड़ गए। ये वही चीज़ है, जो तार है वो इनविजिबल है, जो कॉन्शियसनेस में चीज़ फिक्स्ड है कि मुझे इस पर्सन को, अभी मैं, आप किसी पर्सन को याद करें तो उसकी एक फ़ोटो हो जाएगी आपके मन में, आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें फीड है सब कुछ, उसमें सब कुछ आ जाएगा। आप किसी को याद करके देखिए, आपको इमेज बनने लगेगी, उसकी बॉडी, उसका स्ट्रक्चर, उसकी हाइट, सब कुछ आपके सामने आ जाएगी। ऐसे ही कॉर्ड में होता है। इस कॉर्ड को जब हम कट करते हैं, तब हमारी सारी जितनी भी नेगेटिविटी है उस पर्सन के साथ या पॉजिटिविटी है, वो सब कट होने लगती है। हालांकि ये टेम्पररी होता है, कुछ क्षण भर के लिए भी हो सकता है, कुछ महीनों के लिए भी, कुछ हफ्ते के लिए भी। बट ये जो कॉर्ड हैं आप कनेक्ट करते हो या फिर सामने वाला आपसे करता है, तो ये इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं या डीप कोर में जाके कनेक्ट हो जाते हैं। बट इनको काटा भी जा सकता है। सेम ये ट्विन फ्लेम जर्नी में भी डीएम के साथ काट सकते हो। अगर आपको काटने का तरीका नहीं पता तो मैं काटने का तरीका भी बता दूं। सबसे पहले अपनी मेडिटेशन मुद्रा में बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, डीप एनालाइज कीजिए। अपनी आंखों को बंद करते हुए गहरे ध्यान में उतरना है। एनालाइज कीजिए उस पर्सन को जिससे आप कनेक्टेड फील करते हो, बट वो आपके सामने गेम खेल रहा है और आप उसका साथ नहीं छोड़ पा रहे हो। तो अब उस पर्सन को कैसे सुधारना है, क्योंकि बोल दिया वो सुधरेगा नहीं। तो आपको अंदर ही अंदर उसकी सोल को इनवाइट करना है, उसको अपने पास बैठालना है, अपने सामने। ऐसा फील करना है कि उसकी सोल आके मेरे सामने बैठ गई है। अब मान के चलिए कि आपका सेक्सुअल एनर्जी से कनेक्टेड है उसकी, यानी कि आप उससे सेक्सुअली अट्रैक्ट हैं, या आप डीप इमोशन से कनेक्टेड हैं, या फिर आप जिस भी चक्रा से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं उसको, या आप थ्रोट चक्रा ज़्यादा बोलते हो उससे, तो जौन से चक्रास को आप फील कर पा रहे हो, मान के चलिए आप हर्ट चक्रा को कट करना चाहते हो, तो महसूस कीजिए कि आप बैठे हुए हैं, आपके सामने जो पर्सन है जिससे आप कनेक्टेड फील करते हो, या फिर आप उसको छोड़ना तो चाहते हो पर छोड़ नहीं पा रहे हो। तो अब उस पीरियड में क्या होगा, जब आप बुला लोगे सोल को, तो अपने सामने बैठाओगे, तो अपने मन में ये देखना है, अपने मन से ये सोचना है कि आपके हर्ट चक्रा से एक थ्रेड, एक धागा उसके हर्ट चक्रा तक टच हो रहा है। ये इनविजिबल वे में होगा। अब ऐसा महसूस करना है कि उस धागे को मुझे तोड़ना है। सीजर का साइन बनाते हुए अपनी फिंगर से उस कॉर्ड को कट कीजिए और अफर्मेशंस दीजिए कि अब हमारे बीच में जो था वो ख़त्म हो चुका है, मुझे आपसे कनेक्टेड नहीं रहना है, आप जा सकते हो, हमारा आपका यहीं तक था, अब आप अपना देखिए, हम अपना देखता है, और मुझे कोई भी जेलसी इश्यूज़ नहीं है आपसे, आप जा सकते हैं। इस तरीके से जब आप उसको अफर्मेशंस दोगे, तो गारंटीड कह रहा हूँ कि उस पर्सन में विद इन 1 मंथ या विद इन 1 वीक के बाद चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको यकीन नहीं होता है मेरी बात का, तो स्वयं करके देखिए, पर इंटेंशंस और टेक्निक सही होनी चाहिए। बाकी का डिवाइन पे छोड़ दीजिए, डिवाइन हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं।
यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में ज़्यादातर डीएम और डीएफ की एनर्जीज बदलती है और काफ़ी ज़्यादा अवेकनिंग पीरियड में डीएफ डीएम चलते रहते हैं। तो अभी डीएम अवेकनिंग में चल रहे हैं, उनकी एनर्जीज इमोशनल भी हो रही हैं, इरिटेशन भी हो रही है, ट्रिगर्स भी आ रहे हैं, बट उधर से डीएम संभाल पा रहे हैं। यहाँ पे एकदम नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं संभाल पा रहे हैं, बिकॉज डीएम खुद डीएफ को चाहते हैं, डीएम की वॉइस सुनना चाहते हैं, डीएम को अपने पास रखना चाहते हैं, डीएफ से सारे मन की बात करना चाहते हैं, बट कंडीशंस ऐसी नहीं बैठ पा रही हैं। कुछ ऐसा हो जाता है डीएम के संग कि डिवाइन खुद नहीं आने देते, बिकॉज डीएम का भी पीरियड चल रहा है, उनको सीखना है, उनको लेसन्स चाहिए, इसलिए डिवाइन आपके पास तक आने ही नहीं देते। बट डीएफ को भी नहीं जाना चाहिए, बिकॉज डीएफ को समझना चाहिए कि जैसे आपका एक पीरियड चला था जिसमें आपको बहुत सिखाया डिवाइन ने, तब डीएम के साथ आपका सेपरेशन था, जब डीएम बिल्कुल भी नहीं आए, आपको डिस्टर्ब भी नहीं किया, बस आपको मिरर करते रहे, आपको आपका आईना दिखाते रहे कि आपके अंदर ये कमी है। सेम ऐसे ही आपको एक मिरर बन के उनके सामने जाना है, जाना इन द सेंस कि उनको फिजिकली नहीं जाना है, बट आप जब भी डीएम आपको मांगे या क्रेविंग करें या ज़्यादा परेशान करते हैं, तब आपको मेडिटेशन में बैठना है, उनसे बातें करनी है। जब आप उन तक बातें पहुंचाएंगे, वाइब्रेशंस अच्छी देंगे, तो उन तक बातें पहुंचेंगी। अभी क्रेविंग्स कर रहे हैं ना, आप बैठ के बताइए कि अभी क्रेविंग्स का वक्त नहीं है, अभी आपको नहीं करना चाहिए, आप अपना वर्क करें, मैं अपना वर्क कर रही हूँ या कर रहा हूँ। जब आप ऐसे अफर्मेशंस देंगे तो वहाँ तक वाइब्रेशंस जाती हैं, और जैसे जैसे वाइब्रेशंस जाएंगी, धीरे धीरे डीएम को समझ में आने लगेगा कि मुझे अपनी लाइफ में एकाग्रता के साथ अवेकनिंग करनी है, साथ ही डीएफ को कम चेस करना है। जितना कम चेस होगा उतना ज़्यादा बेटर होगा। ज़्यादा चेस करेंगे तो आप भी परेशानी में आ सकते हैं, फिर आपका भी मन करेगा कि मैं भी जाऊं, बिकॉज यहाँ पे डिवाइन नहीं आने दे रहे ना, लेसन्स चल रहे हैं। ऐसे ही आप कोशिश कीजिए डीएम से मिलने की, तो वो अभी आपको हटा देंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, बिकॉज डीएम अचानक से डर जाएंगे, वो अपनी ही एनर्जी में अभी घबराए हुए हैं। अगर आप उनको एनर्जी दे देंगे तो इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाएगी उनके अंदर कि वो घबरा जाएंगे, क्योंकि इतनी एनर्जी झेलना भी एक बहुत बड़ा रोल है। आपकी एनर्जी से एकदम से आना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा उनके सामने, इसलिए आपसे डर के वो भाग जाएंगे। सो गाइस, आज की यही एनर्जीज थी, बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि डीएफ को भी बहुत सारे ट्रिगर्स आएंगे। इस समय पे ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, साथ ही डेविल अटैक्स भी हैं, तो आपको नेगेटिविटी आ सकती है। स्पिरिचुअल वर्क कीजिए, मेडिटेट कीजिए, और किसी से भी जेलस मत होइए। यहाँ पे अगर आप जेलस होंगे तो यहाँ पे कंडीशंस और ज़्यादा बदतर हो जाएंगी। यहाँ पे आपको संभल के रहना है, कोई भी ट्रिगरिंग दे वहाँ से आपको निकलना है, वहाँ से आपको नहीं फंसना है, क्योंकि वो जो ट्रिगर कर रहे हैं वो मैट्रिक्स के लोग हैं, और आपको वो ज़िंदगी में कभी नहीं समझ सकते। आप कितना भी समझा लीजिए उनको, कितना भी बता दीजिए, वो कभी नहीं समझेंगे कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, या आप किस कंडीशंस में हो, या आपको किस चीज़ से बुरा लगता है। आपको उनके लिए एक कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन करनी चाहिए। एक क्रिया है, योगिक क्रिया है, ये वर्क करती है। अगर आपको किसी से इरिटेशंस है या ट्रिगर से परेशानी है, बैठिए, कॉर्ड कट कीजिए, और उन मैट्रिक्स के लोगों से बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं करना है। अगर वो फैमिली है तो कम से कम बात करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज साइलेंस इज मस्ट और मोस्ट पावरफुल वेपन। सो गाइज, यही थी आज की वीडियो। अगर आपको समझ में आई हो तो लाइक ज़रूर करना, बाकी के लोग सब्सक्राइब भी कर लो ना अगर आप नए हो। फिर कल मिलते हैं हम। धन्यवाद।